कविता 20 साल की थी। वो बीए की पढ़ाई कर रही थी। उसके पापा आर्मी ऑफिसर थे और घर में उनसे सब डरते थे। कविता बहुत सुंदर लड़की थी। उसे काफ़ी सारे लड़के लाइन मारते थे। उन्हीं लड़कों में एक लड़का था जिसका नाम विनय था, जिसे कविता बहुत प्यार करती थी और वो भी कविता से प्यार करता था। कॉलेज के बाद कविता अक्सर विनय के साथ समय बिताती थी। वे दोनों अक्सर कहीं ना कहीं मिलते रहते थे। एक शाम कविता ने और विनय ने दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया कि कल हम लोग मूवी देखने चलेंगे, और प्लान के मुताबिक वे दोनों मूवी देखने गए। वे दोनों हाथों में हाथ डालकर मूवी देख रहे थे। तभी अचानक से कविता की नज़र अपने टीचर पर गई। कविता का टीचर उसे ही देख रहा था। उस वक्त तो कविता अपने टीचर से नज़र बचाकर निकल गई, लेकिन कहीं ना कहीं वह डर भी रही थी, क्योंकि कविता का टीचर और कविता के पापा दोनों में अक्सर बात होती रहती थी। कविता ने सोचा, कहीं वो मेरे पापा को ना बता दे, क्योंकि कविता अपने पापा से बहुत डरती थी। अगले दिन जब कविता कॉलेज गई, उस दिन उसी टीचर का आखिरी पीरियड चल रहा था। कविता तो टीचर के आते ही डर गई। टीचर ने कविता को पढ़ाते समय खड़ा कर दिया और कविता से एक प्रश्न पूछ दिया। कविता को उस प्रश्न का उत्तर नहीं पता था, इसलिए टीचर ने कविता को अपने बगल में खड़ा कर दिया। सर कविता को बार बार घूरकर देख रहे थे। थोड़ी देर बाद कॉलेज की छुट्टी हो गई। क्लास के सारे लोग चले गए, लेकिन कविता को उसके टीचर ने नहीं जाने दिया। फिर टीचर बोला, तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तुम उस लड़के के साथ फिल्म देखने जाती हो। क्या तुम्हारे पापा को कॉल करके बता दूं कि तुम्हारी बेटी क्या गुल खिला रही है? टीचर की ऐसी बात सुनकर कविता बहुत ज़्यादा डर गई और हाथ जोड़कर विनती करने लगी कि प्लीज़ पापा को कुछ मत बताना। आप जो कहोगे मैं वो करूँगी। मैं आज के बाद कभी भी विनय के साथ नहीं घूमूंगी। आप जो सज़ा दोगे मुझे मंजूर है। टीचर ने कहा, मैं तुम्हें एक शर्त पर ही छोड़ सकता हूँ। कविता ने कहा, मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर है। तब कविता के टीचर ने कहा, तो ठीक है, जाओ गेट बंद करके आओ। कविता बड़ी हैरानी से बोली, सर गेट क्यों बंद करना है? फिर टीचर ने कहा, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो, नहीं तो मैं अभी तुम्हारे पापा को कॉल करके बता दूंगा। पापा के डर से कविता ने गेट बंद कर दिया और कविता जैसे ही मुड़ी तो देखा टीचर कविता के साथ मज़े लेने के लिए तैयार था। उस दिन टीचर ने कविता को घंटों रगड़ा और जब शांत हुई तो कविता अपने कपड़े ठीक करके वहाँ से चली गई।